दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका घर बिहार राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आप लोग अपना आचरण प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे बनाएंगे। दोस्तों आचरण प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। या तो अगर आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना है या अगर आपको किसी नौकरी के लिए देना है। दोस्तों आचरण बनाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, तो मैं एक अप्लीकेशन फॉर्म लाइव फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको आचरण प्रमाण पत्र का फॉर्म भरते टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आप लोगों को गूगल ओपन करना होगा और गूगल पे आप लोगों को सर्च करना होगा आरटीपीएस। जैसे ही आप लोग आरटीपीएस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। ये वही वेबसाइट है जहां से आप अपना आय, आवासीय, जाति ये सब अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट की अगर हम बात करें तो लोक सेवाओं की अधिकार एवं अन्य सेवाएं आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज आप लोगों को सबसे ऊपर दिखेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन देकर यहाँ पे सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको लोक सेवाओं की अधिकार की सेवाएं दिखेगा, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग से आप आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन देते थे। तो इस बार हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन देना जानेंगे। तो आप लोगों को चौथा ऑप्शन यानी कि गृह विभाग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग गृह विभाग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आवेदन का विवरण मांगा जा रहा है, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा चुने, यानी कि आपका सर्टिफिकेट किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, यहाँ से आप लोग बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंग यानी कि आपको अपना जेंडर बताना है, तो यहाँ पे जेंडर चूज कीजिएगा। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पे अभिवादन में आपको कोई अभिवादन नहीं ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आपको अपना नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम बोला गया है तो आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ फादर यानी कि आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है। और फिर यहाँ पे पिता का नाम यानी कि आपको अपने पापा जी का नाम जो है ना हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ मदर यानी कि आपको अपने माँ का नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पे माता का नाम यानी कि आपको अपने माँ का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड बोला गया है यानी कि पति का नाम। अगर पति की नाम की सेक्शन के बारे में हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि ये उन्हीं को फिल करना है ना जो फीमेल कैंडिडेट्स है और उनकी शादी हो चुकी है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स ही हैं और अगर अविवाहित हैं तो आपको ये फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप लोग इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी वाला सेक्शन आप छोड़ भी देंगे तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। अस्थायी पता यानी कि आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले राज्य का नाम, तो ये बिहार के लिए आवेदन हो रहा है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है बिहार, ये चूज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी कि जिला का नाम बताना है कि आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे 38 जिला का लिस्ट है, इसमें से आपको चूज करना है कि आपका घर जो है ना जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप चूज कीजिएगा। उस डिस्ट्रिक्ट के किन अनुमंडल में जो है ना आपका घर है यहाँ पे ये बताएंगे। उसके बाद जो है ना उस अनुमंडल के किस प्रखंड में आपका घर है ये प्रखंड बताना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज या टाउन का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पे ग्राम या मोहल्ला का नाम आपको जो है ना हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नाम इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपने डाकघर का नाम जो है ना ये हिंदी में लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको वार्ड नंबर फिल करना है। अगर वार्ड नंबर वाले सेक्शन में हम देखें तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा। यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार है, अगर हम यहाँ पे बताएं तो बिहार में जो है ना मेनली 4 टाइप का जगह होता है। एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है नगर निगम, तीसरा होता है नगर परिषद और चौथा होता है नगर पंचायत। तो इन्हीं 4 जगह में से आप किसी एक जगह से आते होंगे तो यहाँ पे जिस जगह से आप आते होंगे ना उसके सामने यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को टिक कर देना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये उन्हीं को टिक करना है जिनको पता है। इस पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जैसे हम यहाँ से ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो हम ग्राम पंचायत टिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपने किस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट कीजिए। ये बताने के बाद आपको जो है ना वर्तमान पता यानी कि ऊपर वाला था परमानेंट एड्रेस और ये है प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम है तो आपको ये टिक कर देना है। अगर आपको दोनों अलग अलग है तो आपको जो है ना टिक नहीं करना है और अलग अलग आपको फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको जो है ना नीचे में यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे
पुलिस स्टेशन फिल करने का ऑप्शन है, तो आपको अपना पुलिस स्टेशन फिल कर लेना है। पुलिस स्टेशन का नाम फिल करने के बाद आप यहाँ पे आपको जो है ना आवेदक का फोटो, यानी कि आपको अपना फोटो एक यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे चाहते हैं। तो जैसे हम ये फोटो चाहते हैं, अपना फोटो यहाँ से चूज कर लिए हैं। फोटो चूज करने के बाद पेशा, यानी कि आपको अपना बताना होगा प्रोफेशन की आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में है कि प्राइवेट सर्विस में है कि बिजनेस करते हैं कि फार्मर है कि हाउस वाइफ है कि अदर हैं। तो हम स्टूडेंट हैं, यहाँ से स्टूडेंट चूज करेंगे। अब स्टूडेंट चूज करने के बाद आपको आवेदन का उद्देश्य, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए, शस्त्र लाइसेंस के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि लाइसेंस के लिए, विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा ठेका पर काम के लिए, या बैंक अथवा सरकारी संस्थानों से ऋण लेते समय इसकी आवश्यकता है, सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के नौकरी के लिए, या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए जहां पे ये जरूरी हो, अन्य कोई कारण जिसे आप जो है ना इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर आपको उसके लिए जरूरत है तो यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे मुझे पासपोर्ट के लिए चाहिए तो हम पासपोर्ट वाला ऑप्शन चूज कर लिए हैं। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब में ये चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। ये पर्पस ऑफ एप्लीकेशन फिल करने के बाद पिछले 2 वर्षों में आप कहाँ पे रहे हुए हैं उसका डिटेल्स बताना है। जैसे यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो प्रकार का टाइप, यानी कि आप जहां पे पिछले 2 वर्षों पे रहे हैं वो वर्तमान पता है या पिछला पता है या अस्थायी पता है। तो अगर आप बचपन से लेके अब तक वहीं पे रह रहे हैं तो आप अस्थायी पता चूज कीजिएगा। अगर आप अभी भी वहीं पे रह रहे हैं, यानी कि 2-3 साल से वहीं पे रह रहे हैं और अभी भी रहे वहां पे, तो वर्तमान पता चूज कीजिएगा। अगर पिछले 2 साल से आप वहां पे थे तो पिछला पता चूज कीजिएगा। ये बताने के बाद आपको जिला का नाम चूज करना है कि आप जहां पे रह रहे हैं उस जिला का नाम क्या है, उस जिला के अंतर्गत जो है ना आपका कौन सा थाना पड़ता है ये बताएंगे, और पूरा पता फिल करेंगे जहां पे आप रहते हैं। जैसे कि गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम। फिर यहाँ पे महीना चूज करना है कि आप किस मंथ से रहते हैं। जैसे हम जनवरी से रहते हैं, यहाँ पे ईयर चूज करना है कि यहाँ पे जो है ना आप किस ईयर से रहते हैं। जैसे कि हम 2017 के जनवरी से रह रहे हैं। फिर यहाँ पे महीने तक, अब जैसे किस महीने तक आप रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे मई चूज कर लेते हैं। उसके बाद किस वर्ष तक हम रहे हैं तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं जैसे 2024। ये चूज करेंगे तो बोलेगा कि महीना फिर से चूज कीजिए, तो हम यहाँ पे मंथ का नाम जो है ना ये फिर से चूज कर लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आप एक ही जगह पे 2 साल रहे हैं तो आप एक ही बॉक्स फिल कीजिएगा। अगर आप 2 जगह पे रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 2 जगह का जानकारी दीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ पे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई ऑफ द ऑफिस, यानी कि ऑफिस ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, आपका जो एसपी ऑफिस है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपको वर्ड वेरिफिकेशन के लिए एक कैप्चा दिखाया जाएगा। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है ना उन सब डिटेल्सों का एक प्रीव्यू खुल के आएगा। इस प्रीव्यू में यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको जो है ना जहाँ पे आपका एसपी ऑफिस है उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, और ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर में आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ऊपर से लेके नीचे तक आपको सभी डिटेल्स को एक बार मिलाना है। अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आपको जो है ना अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करना है। अगर कुछ गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सारा डिटेल सही है, हम यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। अगर हम इंक्लूजर की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आप निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी प्रूफ का फोटो जो है ना आपको अपलोड करना है, जो कि 200 KB से कम का अपलोड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज किए हैं तो यहाँ पे फाइल रेफरेंस में जो है ना आधार कार्ड का फोटो 200 KB से कम का हम यहाँ से चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद हम यहाँ पे सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना फिर से मेरा पूरा डिटेल्स का जो है ना एक बार और प्रीव्यू खुलेगा, और यहाँ पे आप लोग एनेक्जर लिस्ट में देखिएगा तो बताया जाएगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। अब यहाँ पे सबमिट और कैंसिल का बटन है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा ना तो बोलेगा कि सेवा का प्रकार ऑनलाइन, और यहाँ पे बताया जाएगा कि आचरण प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी कि आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। पुलिस अधीक्षक और आपका जिला का नाम लिखा हुआ है कि इसी जिला में जो है ना आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया है। यहाँ पे अगर हम आवेदन की तिथि की बात करें तो यहाँ पे आपका आवेदन का तिथि लिखा हुआ है, और यहाँ पे 14 कार्य दिवस में जो है ना आपको प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे आवेदन का तिथि जो है वो 23/5/2024 है, और प्राप्त करने का तिथि जो है वो 10 जून 2024 है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट
होता है वो किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जल्द ही हमको चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे कि अपने आधार कार्ड का एक जीरोक्स कराएंगे और अपने गांव के चौकीदार होते हैं उनसे जाके हम उस आधार कार्ड पे सिग्नेचर कराएंगे, और उस आधार कार्ड पे चौकीदार से सिग्नेचर कराने के बाद हम लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे, और प्रिंट निकालने के बाद जो है ना अपने पुलिस स्टेशन में जाना है और अपने पुलिस स्टेशन में वहां पे जाके जमा कर देना है, बोलना है कि सर हमने जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फिल किया है, ये रहा मेरा चौकीदार का साइन और ये रहा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग इसको जल्द ही वेरीफाई करके एसपी ऑफिस भेज दीजिए। जैसे ही आपके पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करके एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है, उससे 1-2 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाता है। अगर आप पुलिस से वेरिफिकेशन करा लिए हैं चौकीदार से साइन कराने के बाद और फिर भी एसपी ऑफिस से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के नहीं आता है, तो आप लोगों को जो है ना अपने मतलब पुलिस ऑफिस चले जाना है जहाँ पे एसपी ऑफिस होता है, और वहां पे जाके अपने बोलना है कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमने जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वेरिफिकेशन करा के वहां से ट्रांसफर करा दिया है, आप लोग इस सर्टिफिकेट को इशू कर दीजिए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।